वंस अगेन आई हैव कम हियर। फिर से मैं आप लोग के पास, आप लोग के सामने आया हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। द नेम ऑफ दैट पोएम, कल लाइव आ रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दिखते हुई थी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की जानकारी दूंगा और जल्द ही संडे को आप लोग को नोटिस जारी करके ये बताऊंगा कि लाइव का टाइम आप लोग कब दिया गया है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनका लाइव का टाइम कितने बजे हैं, और जो 11th के बच्चे हैं उनके लाइव का टाइम कितने बजे दिए गए हैं, या जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनका लाइव टाइम कितने बजे हैं। यानी संडे को मैं आपके लिए नोटिस जारी करूंगा और आप ज़रूर उसे देखिए और अपना अपना लाइव टाइम का यूज़ करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जिस पोएम की चर्चा करने वाले हैं उस पोएम का नाम है, सब लोग देखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दिख रहा है आप लोग को? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले बताता हूँ, व्याख्या में करूँगा इस पोएम को। मैं आप लोग को सही ढंग से इजी वे में समझने के लिए मैं 4 पार्ट्स में बांटा हूँ। जैसे क्लास में बांटता था, ऐसे क्लास में 5 पार्ट्स में बांटे गए थे। 5 डे में इसको ख़त्म करते हैं ताकि आपको सही शैली, सही वे इसका पता चल पाए। तो आइए हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इनके रहस्यों के बारे में जान। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन। ये इंग्लैंड के लंदन नाम के शहर में इनका जन्म हुआ है। बताइएगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक का नाम क्या है? जॉन डॉन। और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? लंदन में। अब इनका जन्म और मृत्यु कब हुई? 1572 इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मैं एक एक करके व्याख्या करूंगा ताकि आप बहुत बढ़िया से पहली बार आप सही ढंग से इस कविता को, पोएम को समझ सकें। जो भी देखें, पर इसके रहस्यों का पिटारा मैं खोलने जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी व्याख्या करूँगा। पहले ये जान लीजिए इनके लेखक कौन है? जॉन डॉन है। कहाँ जन्म लिए थे? इंग्लैंड के एक शहर लंदन में। इनका जन्म कब हुआ था? 1572 एंड इनकी मृत्यु 1631। कंफर्म सब लोग याद कर लिए होंगे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा था कि सर क्लास में जिस प्रकार से पढ़ाने के बाद तुरंत क्वेश्चन, हर 2-4 पॉइंट पढ़ाने के बाद, 2 पॉइंट पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस पूछे जाते थे। उस तरह से 2-3 वीडियो में आपका ठीक था, फिर क्वेश्चन पूछना छोड़ दिए। तो टाइम की बचत के लिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन बहुत लोग ऐसा फ़ोन करके भी पूछे कि सर वही वे, वही तरीका, वही रूल होना चाहिए जिससे कि अच्छा लगे। तो चलिए, इसलिए मैं सोचा पहले कि थोड़ा जल्दी में मैं आगे निकालूंगा, लेकिन नहीं, आप लोग की बात को भी फॉलो करनी है। जॉन डॉन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में। इंग्लैंड, लंदन 1572 एंड मृत्यु 1631। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक कविता है, एक पोएम है। और कैसा कविता है? लिरिक कविता है। कविता का प्रकार होता है जो आप अगले वीडियो में आपको पोएम्स के टाइप्स के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए एक कविता कैसा है? भावात्मक कविता है। गीत के रूप में ये दिए हैं कवि, यानी लिरिक पोएम है। LYRIC, लिरिक। यानी इस कविता में लिरिसिज्म की चर्चा ही होगी, यानी भावात्मक कविता है। कैसा कविता? एग्जाम में पूछ भी दिया है कि कविता कैसा है, तो लिरिक कविता है। कौन सा पोएम है? लिरिक। कौन कविता है? लिरिक। याद रखिए, कौन कविता है? लिरिक। तो चलिए अभी आप लोग लगातार 1, 2, 3, 4 तक जो पोएम पढ़िएगा, 2 तक दूसरा, तीसरा, यानी ओ टू अटम नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तीनों पोएम जो है वो तीनों
लिरिक कविता है, लिरिक पोएम है। इसके बाद ओ टू अटम आएगा, वह आपका जो ओड है, वह कविता का ओड है। उसके बाद आप लोग सोनेट पढ़िएगा, इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे। यानी आप लोग यहाँ तक कंफर्म है। बताइएगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक का नाम क्या है? जॉन डॉन। चलिए कंप्लीट। कहाँ जन्म हुआ? इंग्लैंड, लंदन में। कब जन्म लिए? 1572 में। इनकी मृत्यु 1631। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं बल्कि पूरी विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पूरी तरह से कंफर्म रहेंगे, बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे और जैसा रहेंगे वैसा मुझे मैसेज करेंगे। ये कविता कौन सा है? लिरिक कविता है। ये मैंने अभी लेखक के बारे में बताया। लेखक की पोएम लिखे क्यों हैं? लेखक या पोएम अपनी वाइफ के लिए लिखे हैं या मे बी वह अपनी बिलव्ड के लिए लिखे होंगे। प्रेमिका, पत्नी या प्रेमिका के चलते लिखे हैं। इस कविता के भाव से ये पता चलता है कि वे अपनी पत्नी या प्रेमिका के लिए लिखे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी शादी लव मैरिज हुई थी, उन्होंने लव मैरिज शादी किए थे। कविता के भाव से ही पता चल जाता है। कविता में जो आप लोग पोएम में जो पढ़ेंगे उसके सेंस से पता चलेगा कि वे या तो अपनी वाइफ या बिलव्ड सबसे अति प्रिय के लिए लिखे हैं। और क्यों लिखे हैं उसके पीछे कारण है। अभी मैं केवल रीज़न बता रहा हूँ। लेखक कि अब इस पोएम का तर्क लेते हैं। स्वीटेस्ट, स्वीट का सुपरलेटिव फॉर्म है एंड लव नाउन के रूप में आया है। अति प्रिय के लिए आता है स्वीटेस्ट। लव आई डू नॉट गो, माने यह अति प्रिय का प्रयोग वैसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही लाइकिंग है, मानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो उनकी पत्नी है या प्रेमिका है, उनको कहना चाहते हैं स्वीटेस्ट। माने वो अपनी पत्नी या प्रेमिका को बोलते हैं स्वीटेस्ट, उन्हीं को संबोधित करके बता रहे हैं अपनी पत्नी या प्रेमिका को कि सबसे अति प्रिय लव, मेरा प्यार तुम्हें, यानी मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ कह दे रहे हैं नहीं जाऊंगा, यहाँ डू नॉट गो मैंने नहीं जाता हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण है कि सबसे पहले जान लीजिए जॉन डॉन जो हैं एक कॉन्टिनेंटल टूर पर जा रहे हैं। कॉन्टिनेंटल टूर है क्या? एग्जाम में पूछ दिया है और पूछेगा भी, याद रखिएगा। अभी एग्जाम पूछा था कि कौन सा कैसा कविता है, तो लिरिक कविता है। और किस टूर पर जा रहे हैं? टूर मनी यात्रा, जर्नीज को बोलते हैं, जर्नी। तो लेखक एक कॉन्टिनेंटल टूर पर जा रहे हैं, यानी एक महादेश से दूसरे महादेश की यात्रा। यानी जैसे एशिया है तो एशिया से यूरोप, यूरोप है तो एशिया की तरफ रुख करने वाले हैं, यानी जाने वाले हैं। तो कॉन्टिनेंटल टूर उसी को कहते हैं, यानी एक महाद्वीपीय यानी महादेशीय या द्वीपीय यात्रा। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा करने वाले हैं और यही यात्रा करने वाले हैं और अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि इनकी पत्नी इनके बगैर नहीं रह सकते और ना ही ये इनके बगैर रह सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को देखे बगैर जी नहीं सकते हैं। तो कैसे चले जाएंगे? इसलिए ये जब चलने की तैयारी करते हैं, जब इनको चलने की तैयारी होती है तो उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका या पत्नी, ऐसे पत्नी पर जोड़ ली, पत्नी ही मानी, इनकी पत्नी रोते हुए बहुत तरह तरह की क्रियाकलाप करती है, रोती है, कांदती है, सर फोड़ लेती है, अपनी बाल को नोचती है। तो ये देखकर लेखक उन्हें समझाते हुए, उनको समझाने के माध्यम से एक कविता, एक पोएम रच डालते हैं और उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गो GOE, यह गो का ही रूप है। यह ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश, पुराने इंग्लिश का वर्ड है। तो वही कहते हैं कि मेरे सबसे प्रिय, मेरे सबसे स्वीटेस्ट लव, मेरे सबसे प्रिय प्यार, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ जाऊंगा क्यों बोले? क्योंकि उनका जो टूर है वो फिक्स प्लान में है, यानी वो फिक्स कर लिए हैं। प्लान क्या है? फिक्स है।
और जब कोई प्लान फिक्स हो जाए, जब कोई योजना फिक्स कर दिया जाए, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। शायद आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो पढ़ने वाले ही होंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट का मतलब अति प्रिय, प्यार। पत्नी को बोल रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरी महबूबा, मेरी लाडली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसी कविता के माध्यम से तरह तरह के एग्जाम्पल देकर अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को वो समझाते हैं और तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं ताकि उनकी पत्नी उन्हें जाने के लिए इजाज़त दे दे। लेकिन वे कैसे समझाते हैं उनके बारे में सीखेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे। और लेखक के बारे में इसमें भी 2 पार्ट्स बांट दिए, क्योंकि मेरी चाहत नहीं कि आपको लंबा वीडियो दूं, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन ही पूछना है और क्वेश्चन के चलते थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो आइए तो चलते हैं, कॉन्टिनेंटल टूर पर चल रहे हैं। कौन टूर है? कॉन्टिनेंटल टूर, यानी एक महाद्वीपीय यात्रा पर चल रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी आई डू नॉट गो। ओ प्रियतम, सबसे प्रिय, मेरी लाडली, मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो आते हैं हम लोग पोएम की ओर चलते हैं। सब लोग स्क्रीन पर आइए, वहाँ आप लोग को निकला हुआ है, आ रहा है आप लोग के लिए। तो चलिए देखिए। आइए, सब लोग निकाल लेंगे और नहीं जिनके पास है वे स्क्रीन पर देखिए, उनके पास आ रहा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ प्रियतम, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। जॉन डॉन, ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड 1631। देखिए, कहते हैं उनका जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में हुई थी। कब? 1631 में। एंड द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेटरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। कहते हैं ही वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ, कहते पायनियर का मतलब होता है जन्मदाता, पायनियर का मतलब होता है खोज करता, पायनियर का मतलब होता है जो इन्वेंशन करता है, खोज करता है, यानी नए प्रकार के। ही वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, वे नए प्रकार के लिरिकल का मतलब भावात्मक, एंड सिटिरिकल यानी व्यंगात्मक, ताना बाना, जिस कविता में ताना बाना भी वगैरह रहता है, यानी ये नए प्रकार के भावात्मक, जो भावनाओं को छू दे, भावात्मक एवं सिटिरिकल यानी व्यंगात्मक। वर्स मीन्स होता है कविता, यानी नए प्रकार के भावात्मक एवं व्यंगात्मक कविताओं के क्या थे? पायनियर थे। पायनियर का मतलब अन्वेषण करना, यानी कहने अन्वेषण करने वाले, यानी कहने का मतलब खोज करता थे। नए प्रकार की कविताओं के, नई प्रकार के भावनात्मक एवं व्यंगात्मक कविताओं के जन्मदाता, खोज करता किन्हें कहता है? जॉन डॉन को कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसे कॉल्ड मेटाफिजिकल, और वैसे कविताओं को अंग्रेजी मेटाफिजिकल कहते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? अध्यात्म विज्ञान। कौन विज्ञान? अध्यात्म विज्ञान कहते हैं उसे, या तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान, यानी उसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिकल। कहते ही वॉज बॉर्न इन लंडन इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टांचली एंटी कैथोलिक। कहते ही वॉज बॉर्न इन लंडन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, वे एक धनी रोमन कैथोलिक परिवार में। कैथोलिक क्या है? कैथोलिक ईसाई धर्म की शाखा है। ईसाई धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट, यानी वो जैसे मुस्लिम समाज को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे ईसाई को कह सकते हैं जैन समाज को 2 भागों में बांटा गया है, दिगंबर श्वेतंबर। उसी प्रकार से जैसे मुस्लिम को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कहते हैं शिया सुन्नी, उसी प्रकार से ईसाई धर्म को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट यानी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्टेंट, यानी एक दोनों की क्या है? शाखा है उनके, यानी ये जो हैं यह कैथोलिक परिवार में पढ़ते हैं। कौन परिवार में? कैथोलिक हैं।
कहते हैं ही वॉज बॉर्न इन लंदन इंटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट टाइम, यानी इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार यानी व्यापारियों के रोमन कैथोलिक धनी परिवार में का जन्म हुआ था, व्यापारी के घर में हुआ था जो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था। और उस समय एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टांसली एंटी कैथोलिक, और उस समय इंग्लैंड के लोग जो थे कटुतापूर्वक, अस्टांसली का मतलब होता है कठोरता से, दुष्टतापूर्वक कैथोलिक परिवार के बिल्कुल विरोधी थे, एंटी थे। एंटी का मतलब समझते विरोधी थे, यानी इंग्लैंड उस समय कैथोलिक फैमिली के बहुत क्या थे, कठोरता से विरोध करते थे। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहते डन वाज फोर्स्ड, डन को फोर्स किया गया, उन्हें दबाव डाला गया, किस लिए, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया कि तुम भाई छोड़ो, विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री लिए हुए वो अपना डिग्री भी ना ले सके। एंड क्यों विदाउट डिग्री, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन यानी उनके धर्म के चलते, उनके कैथोलिक होने के चलते, उन्हें कैथोलिक जो थे ना कैथोलिक, उसके चलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी इनको दबाव डालकर निकाल दिया गया, इनको पढ़ने नहीं दिया गया। कहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किनको, जॉन डन को निकाल दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, यानी जॉन डॉन जो थे वह कानून की पढ़ाई बाद में पढ़े एंड थियोलॉजी की, थियोलॉजी का मतलब होता है वेदांत, ईश्वरीय ज्ञान को थियोलॉजी कहते हैं, ईश्वर वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करना थियोलॉजी कहलाती है। तो इन्होंने बाद में लॉ की एंड थियोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई पढ़े। मैं पूछूंगा इसका भी 2 पार्ट, लेखक के बारे में 2 पार्ट में बांटे हैं, क्योंकि ताकि आपको हर बिंदु हर पॉइंट कंफर्म रहे, तभी मैं समझूंगा कि आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं। क्योंकि भागना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। चलिए, कहते ही हो गया। ही आल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल नहीं है, यहाँ होगा नेवल ही होगा, नेवल होगा, यहाँ गलती कर दिया गया है, दूसरी बार जो लिखा गया है NOBLE वो नहीं होना चाहिए यहाँ। कहते हैं ही आल्सो पार्टिसिपेट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, शामिल हुआ, 2 नेवल एक्सपेडिशंस, 2 नौसेना अभियान दल में शामिल हुआ। अभियान दल का मतलब होता है जो समुद्र में खोज के लिए निकलता है, उसको हम लोग एक्सपेडिशन कहते हैं। या नेवल का मतलब नौसेना, या नौसेना के माध्यम से जो एक्सपेडिशंस होते हैं यानी खोज जो होते हैं, अभियान जो चलाई जाती है उसको नेवल एक्सपेडिशन कहते हैं। यानी 2 अभियान दल नौसेना अभियान दल में शामिल हुए एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नेवल, और वे एक शक्तिशाली नेवल का नौसेना दल में उनको सेक्रेटरी बना दिया गया, यानी अध्यक्ष बना दिया गया। किनको, जॉन डॉन को। किनको, जॉन डॉन को। किनको, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाफ पार्ट में पढ़ाऊंगा, कभी भी रुक सकता हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं पूछने वाला हूं। कहाँ तक है, कुछ मुख्य बिंदु तक चलते हैं। कहते a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। कहते हैं a job he lost, इन्होंने जो जॉब मिला था इनको नेवल एक्सपेडिशन में जो भाग लिए थे, इनको जो जॉब मिला था ये खो दिए, जॉब इनकी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सुनिए क्यों खत्म हुई, मैंने पहले ही बताया था किस कविता के भाव से पता चलता है कि कवि किस प्रकार के हैं। तो इन कहते हैं कि जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। कहते जब इन्हें कुछ समय, ब्रीफली का मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, यहाँ समय के इंगित करने के लिए यहाँ आया गया, समय को डिनोट करने, टाइम को डिनोट करने के लिए आया। कहते जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, ये जॉब ही इनको खत्म हो गई जब इन्हें थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया। आखिर जेल गए क्यों, आखिर जेल इनको भेजा क्यों गया? क्योंकि सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रन्स नीस। कहते हैं चुप्पे से मैंने छुप कर, पेट्रन माने होता है आश्रयदाता,
ये आश्रय देने वाला, जो इनको रखा, जो इनको नौकरी लगाया, जो इनको ज़्यादा हेल्प किया, उसको आश्रय देने वाला कहते हैं। यानी चुप्पे से आश्रय देने वाला जो व्यक्ति था, इनको जो सबसे ज़्यादा सहयोग किया था, उन्हीं की निस माने भतीजी होता है, भतीजी या भंगनी होता है, यहाँ भतीजी को है प्रयोग करें। चुप्पे से उनकी भतीजी से शादी कर लिए थे, यानी लव मैरिज कर लिए थे। इन्हीं कारण इन्हें जेल भेजा गया और जेल जाने के दौरान इनकी नौकरी छूट गई। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 2 पार्टे बांटे, आधा मैं पढ़ा दिया हूँ ताकि आपका कल आधा मैं दूँ। 4 भाग में पोएम को बांटे हैं ताकि 2 भाग पोएट के बारे में और दूसरा भाग आपके कह सकते हैं पोएम के बारे में और दूसरा 2 भाग आपके लेखक के बारे में, ताकि आपको सही ढंग से शब्दार्थ का पता चल सके। यानी क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो 25 मिनट से कम का ही देना चाहता हूँ ताकि आप देख सकें। पर देखना होगा तो पूरा, अगर सीखना है तो पूरी तरह से तैयार रहिए, और अगर नहीं तैयार हैं तो देखना ही न, देखें ही नहीं। जब शुरू करते हैं तो अंत करना सीखिए, और अगर शुरू नहीं करते हैं तो अंत क्या करेंगे आप। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है। ये जो पोएम पढ़ रहे हैं, यह कैसा कविता है, कैसा पोएम, व्हाट टाइप ऑफ पोएम, व्हाट टाइप ऑफ पोएम, कैसा पोएम है। ऑप्शन ओड है, दूसरा सोनेट है, तीसरा लिरिक है। क्या है? लिरिक, बिल्कुल सही। बताइए लेखक किस प्रकार की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। ऑप्शन कॉन्टिनेंटल टूर, ऑप्शन रिलीजन टूर, ऑप्शन माने और भी तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। रिलीजन टूर, धर्म के यात्रा पर जाना चाहते हैं, या पिकनिक टूर पर जाना चाहते हैं। तो बताइए कौन से टूर। तो आप बताएंगे कॉन्टिनेंटल टूर, कॉन्टिनेंट से बना कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश, और महादेशी यात्रा पर। तीसरा क्वेश्चन, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ। इंग्लैंड में हुआ। बताइए तीसरा चौथा क्वेश्चन, जॉन डॉन कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑप्शन हिंदू, ऑप्शन कैथोलिक, ऑप्शन मुस्लिम। तो कैथोलिक ईसाई धर्म की शाखा है, अगर क्रिश्चियन भी दे तो मार देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि इन्होंने कौन कौन चीज़ों की पढ़ाई पढ़ी। लॉ एंड थियोलॉजी, कानून की पढ़ाई और अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ें। यानी कह सकते हैं थियोलॉजी का मतलब ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ें, यानी वेदांत भी बोलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि अपनी कविता के माध्यम से किसको संबोधित करना चाहते हैं। ऑप्शन आंटी को, ऑप्शन अंकल को, ऑप्शन वाइफ को, ऑप्शन मदर को। तो वाइफ, बिल्कुल ऐसा ही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ आप लोग से। बताइएगा कि लिरिकल एंड सिटिरिकल कविताओं के अध्ययन या कविताओं को क्या कहते हैं। मेटाफिजिकल कहते हैं। कौन कहते हैं? मेटाफिजिकल कहते हैं, तत्व विज्ञान कहते हैं, या अध्यात्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं स्लो पढ़ाया और आप लोग की बातों को भी पालन किया। तो वंस अगेन आप लोग से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ही पालन करेंगे। जब भी देखिए तो पूरा वीडियो को अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और बार बार देखिए ताकि आपके हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं इतना ही बोलूँगा, और अगले मैं संडे को आप लोग को लाइव के बारे में टाइम घोषणा करने वाला हूँ। ज़रूर उसमें आप लोग शामिल हो। ओके, दैट्स ऑल।